हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, कल हमने नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का, यूनिट नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। उसमें हमने कल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन होती क्या है, क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। सो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, जब नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे तो जो साइंटिस्ट थे उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आने लगी उन सभी की अकेले अकेले में प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, ऐसा सोचा कि ऐसा कुछ ग्रुप बनाए जाएं या ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए जिससे क्या हो कि हम सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक साथ जो है वो स्टडी कर सकें। इसलिए तभी उन्होंने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करी। तो आज हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की पीरियोडिक टेबल हमने देखा था कि एलिमेंट्स को जब हमने अरेंज किया उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में टेबलर फॉर्म में, तो हम एक जो टेबलर फॉर्म उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक टेबल। अब ये पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट कैसे हुई, पीरियोडिक टेबल कैसे बना, वो हम डिस्कस करेंगे। Since the beginning of the 19th century, scientists have been trying to find a basis of grouping elements having similar chemical properties. तो शुरुआत से ही 19th सेंचुरी के शुरुआत से ही जब नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो जो साइंटिस्ट थे वो ऐसे बेसिस ढूंढने लगे एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए ग्रुप्स में जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो और एक ऐसा बेसिस मिल जाए जिससे हम क्या करें, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में क्या करें, रख दें। इस चक्कर में लेवोशियर जो है साइंटिस्ट, सबसे पहले उसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करा। दो ग्रुप्स में क्लासीफाई करा उसने, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। जब हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश करी तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट आया जिसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश करी वो क्या है, कौन है वो, लेवोशियर। लेवोशियर ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, सिंपली दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया उसने, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। लेकिन उसकी जो ये क्लासिफिकेशन थी वो क्या हुई, मानी नहीं गई। इसकी ये क्लासिफिकेशन जो है वो गलत होगी। तो उसके बाद कुछ और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश करी, जिन्होंने अटेम्प्ट्स करे कि वो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करें। तो आज हम वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो इस केस में जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन दी हुई है वो है डॉबिनर की। आज हम पीरियोडिक टेबल की जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी लेवोशियर के बाद, वो हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है, डॉबिनर्स ट्राइड्स। तो 1817 में एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम जॉन डॉबिनर था। उसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया ग्रुप्स में और उसने ग्रुप्स बनाए, 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया। उसने क्या किया, जब एलिमेंट्स को वो क्लासीफाई कर रहा था तो उसने ग्रुप्स बनाए, केमिकल प्रॉपर्टीज जिनकी सिमिलर होंगी या जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी उन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख के उन्होंने ग्रुप्स बनाए। लेकिन उस ग्रुप में उसने सिर्फ 3 एलिमेंट्स को रखा और उस 3 एलिमेंट के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ट्राइड्स बोलते हैं। उन 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ट्राइड्स। इसलिए इसका जो क्लासिफिकेशन का नाम है वो क्या है, डॉबिनर्स ट्राइड भी है। वो ऐसा फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, रिलेशनशिप शो किया एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बीच में और उनके एटॉमिक मासेस के बीच में। डॉबिनर जो है वो ऐसा फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बीच में और एटॉमिक मासेस के बीच में क्या दिया था, रिलेशनशिप दिया था। अब इसके अकॉर्डिंग है क्या कि एलिमेंट्स को हमने कैसे क्लासीफाई करना है, इसने 3 एलिमेंट्स को मिला के ग्रुप में ट्राइड्स कैसे बनाए हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू डॉबिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। अब इसने अपने लॉ में क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस में, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में, the group of 3 elements known as triads having similar chemical properties are obtained. जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस में, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में, तो हमें क्या मिलेगा, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स मिलेंगे। हमें क्या मिलेंगे, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स मिलेंगे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। और उन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, ट्राइड्स। उसके बाद उसने ये भी बोला,
the atomic mass of the middle element of the tride being equal to the arithmetic mean of the atomic masses of the other two element. अब उसने क्या किया, 3 एलिमेंट्स को मिला के एक ट्राइड बनाया। तो उसने क्या बोला, जो इनमें से जैसे 1 2 3 एलिमेंट ले लेते हैं, इसमें जो मिडल एलिमेंट होगा, जो सेंटर वाला एलिमेंट होगा, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। मीन हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो हम देखेंगे कि कैसे बराबर होता है। लेकिन इसने क्या किया, इसने ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स दिए, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना के ट्राइड, उसने उसको नाम दे दिया ट्राइड, तभी इसकी क्लासिफिकेशन का नाम जो है वो ड्रोबिनर ट्राइड है। फिर उसने बोला कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस में, तब क्या होगा, हमें ऐसी ग्रुप मिलेंगे जिनमें क्या होगा, जिनकी 3 ऐसे ग्रुप मिलेंगे या ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स मिलेगा जिसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। उसने उसका नाम क्या दे दिया, ट्राइड नाम दे दिया। अब इस ट्राइड में उसने ये भी बोला कि जैसे हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स मिलके ही बना रहे हैं ट्राइड, तो हम सपोज करते हैं हमारे पास कोई 1 2 3 एलिमेंट्स है, उसमें से जो सेंटर वाला जो एलिमेंट होगा उसके जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। उसने ये बोल दिया। अब उसने क्लासिफिकेशन दे दी। अब उसने जब क्लासिफिकेशन दी तो उसकी क्लासिफिकेशन में 3 ग्रुप्स बने। 3 ग्रुप्स बने, एक है एल्कली मेटल ग्रुप, दूसरा उसने दिया था एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, और तीसरा दिया था हैलोजन ग्रुप। मतलब उसने टोटल ओवरऑल कितने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, 9 एलिमेंट्स को। 9 एलिमेंट्स को क्लासीफाई करके उसने क्या बना दिए, 3 ग्रुप्स बना दिए, और हर एक ग्रुप में उसने कितने एलिमेंट्स रखे, 3 एलिमेंट्स, और उन 3 एलिमेंट्स को उसने नाम दे दिया ट्राइड। सो टोटल उसने कितने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, 9 एलिमेंट्स को। फर्स्ट जो उसने ग्रुप दिया जिसमें 3 एलिमेंट्स थे वो था एल्कली मेटल ग्रुप। एल्कली मेटल ग्रुप में उसने किन किन एलिमेंट्स को प्लेस किया, लिथियम को, सोडियम को और पोटाशियम को। लिथियम, सोडियम और पोटाशियम जो हैं इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होने की वजह से इन तीनों को एक ही ग्रुप में रखा उसने और उसका नाम दे दिया ट्राइड। और कौन सा ट्राइड है वो, एल्कली मेटल ग्रुप। अब इन तीनों एलिमेंट्स को इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, कैसे इनकी प्रॉपर्टी जो है सिमिलर है तो इनको एक ही ग्रुप में रखा हुआ। ऑल दिस एलिमेंट्स आर मेटल्स। पहली बात ये है कि जितने भी ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ये क्या है, मेटल्स हैं। फिर नेक्स्ट है ऑल ऑफ देम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कलीस एंड हाइड्रोजन गैस। जितने भी ये तीनों हैं, चाहे वो लिथियम है, लिथियम ले लो आप, लिथियम ले लो, सोडियम ले लो, पोटाशियम ले लो, ये क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और एल्कलीस बनाते हैं। एल्कलीस का मतलब बेस बनाते हैं। जैसे हम लिथियम की एग्जांपल लेते हैं, वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, लिथियम ऑक्साइड बना देगा, और हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो रिएक्शन ये बैलेंस नहीं है। यहाँ से Li जो है वो यहाँ पे 2 टाइम Li ले लेंगे तो यह क्या बना देगा, 2 टाइम LiOH। 2 लिथियम के हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देंगे, OH बना देंगे। तो ये बन गया लिथियम हाइड्रोक्साइड जो एक एल्कली है। एल्कली का मतलब बेस है, और हाइड्रोजन गैस जो है बाहर रिलीज कर देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी वैसे ही करेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी वैसे ही करेगा। तो जितने भी तो 3 एलिमेंट्स उसने ट्राइड में रखे एल्कली मेटल ग्रुप में, वो तीनों क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एल्कली और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज कर देते हैं। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी जो इनकी सिमिलर है जिसकी वजह से इसने इनको एक ही ग्रुप में रखा, ऑल ऑफ देम हैव अ वैलेंसी ऑफ 1। जितने भी ये तीनों हैं इनकी जो वैलेंसी है वो कितने हैं, 1 वैलेंसी है। इसके लिए इनको मोनोवैलेंट भी बोलते हैं। वैलेंसी क्या होता है, किसी भी एटम की टेंडेंसी, किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वही क्या होती है, उसकी वैलेंसी होती है। सो जो एल्कली मेटल ग्रुप में जो इसने 3 एलिमेंट्स रखे, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, इनकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। मतलब ये मोनोवैलेंट है। जैसे वैलेंसी का मतलब है, जैसे हम इसका एटॉमिक नंबर लेते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अगर हम इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, 2 अकॉर्डिंग टू बोहर, 2n² अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, 8। लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। 2 तो पहली शेल में आ जाएंगे, बाकी इसका 1 बचेगा तो वो दूसरी शेल में चला जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 2 1। अब फर्स्ट शेल तो इसकी फुल है, फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए थे, लेकिन सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें और कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स और आने चाहिए। लेकिन
7 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कैसे करेगा, तो ये अपना एक ही जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देता है, जिसकी वजह से हम इसकी वैलेंसी क्या बोलते हैं, क्या है, 1 है। तो इसलिए स्टेबल हो जाता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहती है, 2, और उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, Li पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही सोडियम है उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, पोटाशियम के ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। मतलब इन तीनों की आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इनकी वैलेंसी क्या बोलेंगे, तीनों की वैलेंसी 1 है। इसका मतलब ये क्या है, मोनोवैलेंट है। इसी वजह से हम इन तीनों को क्या रखते हैं, एक ही ग्रुप में रखते हैं। और डोबिनर ने इन तीनों एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख के, एल्कली मेटल ग्रुप में रख के इनको क्या नाम दे दिया, डोबिनर ट्राइड का नाम दे दिया। अब हम लेते हैं फर्स्ट जो एल्कली मेटल ग्रुप है, इसमें जो एलिमेंट कौन कौन से हैं, लिथियम का सिंबल है Li, सोडियम Na, पोटाशियम K। इनका एटॉमिक वेट जो अगर देखें तो क्या है, लिथियम क्या होता है 7, सोडियम क्या होता है 23 और पोटाशियम क्या होता है 39। अब उसने एक और बात बोली थी कि ये जो सेंटर वाला जो एलिमेंट्स होगा ट्राइड में ये जो सेंटर वाला एलिमेंट होगा, सेंटर वाला कौन होगा, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। जो सेंटर वाला एलिमेंट होगा इसका जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। सो मीन कैसे निकालते हैं हम, ऊपर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कितना आएगा, लिथियम और पोटाशियम के एटॉमिक मास का, लिथियम का 7 होता है और पोटाशियम का 39, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 2, तो आ जाएगा डिवाइड बाई 2। तो इसको हम अगर ऐड करेंगे तो ऐड करके क्या आएगा 46, तो क्या आया 23, तो 23 आया ये। सो अर्थमेटिक मीन करके भी इसका एटॉमिक मास 23 आया और इसका एक्चुअल जो मास होता है वो भी क्या होता है, 23 होता है। तो ये जो इसका मतलब ये है कि जो इसने बोला है कि जो एटॉमिक मास मिडिल एलिमेंट का होगा, जो इस टाइम सोडियम है उसकी ट्राइड का, वो किसके बराबर होगा, अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। किसके अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा, जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट कौन से हैं, लिथियम और पोटाशियम जो ट्राइड के हैं, उनके अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। ये इसने बोल दिया। अब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट था, जो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट था, वो क्या था, एल्कली मेटल ग्रुप। नेक्स्ट जो इसका ग्रुप है वो कौन सा है, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। एल्कलाइन अर्थ मेटल जो ग्रुप है इसमें क्या होता है, इसमें भी इसने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिसको ट्राइड का नाम दे दिया। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कैल्शियम, स्टोंशियम, बेरियम। इन तीनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज होने की वजह से इन्होंने तीनों ने एक ट्राइड बनाया है। अब वो सिमिलर प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, ऑल ऑफ दीज आर मेटल्स। जितनी भी ये हैं वो क्या है, मेटल्स हैं। मेटल्स क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। वैसे ही जैसे हमने एल्कली मेटल्स देखा वो भी मेटल है तो वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। वैसे ये भी क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल जो ग्रुप है वो भी क्या है, मेटल्स हैं। सेकंड ये है, ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ ऑल ऑफ देम आर एल्कलाइन इन नेचर। इन तीनों के जो ऑक्साइड्स हैं, कैल्शियम के ले लो आप CaO कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के ले लो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, बेरियम के ले लो बेरियम ऑक्साइड। इन तीनों के जो ऑक्साइड्स हैं वो एल्कलाइन इन नेचर होते हैं। एल्कलाइन का मतलब बेसिक इन नेचर होते हैं। ऑल दिस एलिमेंट्स हैव अ वैलेंसी ऑफ 2। जितने भी जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो वैलेंसी है वो क्या है, 2 है, 2 है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डाइवेलेंट। डाइवेलेंट क्या मतलब है, इनकी वैलेंसी 2 है। 2 कैसे है वैलेंसी, जैसे हम अगर कैल्शियम की बात करते हैं। सो कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तीसरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कितने हो गए, 10, 18, और बाकी जो बचेंगे वो नेक्स्ट शेल में चल जाएंगे। अब ये तीनों शेल्स जो हैं वो क्या है, स्टेबल हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उतने उतने ही हैं। लेकिन ये जो एंड वाली शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन 18 आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कितने आ गए, 2 आ गए हैं। तो अब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे क्या करेगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स तो गेन ही कर नहीं सकता, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ करेगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, +2 का पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितने को इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसलिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं, वैसे ही स्ट्रोंशियम और बेरियम जो हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम तीनों जो हैं वो क्या है, डाइवेलेंट है। इसलिए इसने क्या किया, इन तीनों को एक ही ग्रुप में रखा। अब इनको पता चल गया कि इनको क्यों ग्रुप में रखा और इन्होंने क्यों ट्राइड बनाया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो इसकी बात है कि जो इसका मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के क्या होना चाहिए, अर्थमेटिक मीन के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं इसका एटॉमिक मास कितना है, कैल्शियम का 40 है, तो बेरिंग का कितना है 137 अपॉन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 177 अपॉन 2, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 88.5।
अब इसका जो वैल्यू आई वो कितनी आई 88.5, लेकिन एक्चुअल मास स्ट्रोंशियम का कितना होता है 88। सो इसका एक्चुअल मास कितना है 88। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मिडिल एलिमेंट जो है स्ट्रोंशियम, उसका जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है उसके अप्रोक्सीमेटली अर्थमेटिक मीन के बराबर है। 0.5 का कोई डिफरेंस आता नहीं है, तो इसलिए हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं कि 88 के बराबर है। तो इसलिए तीनों एलिमेंट्स मिलकर एक ट्राइड बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, हैलोजन ग्रुप। अब नेक्स्ट जो उसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया वो क्या है, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में जो इसने एलिमेंट्स रखे, जो ट्राइड बनाया, 3 एलिमेंट्स कौन कौन से रखे इसने, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये तीनों एलिमेंट्स इसने एक ही ग्रुप में रखे हैलोजन ग्रुप में, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी सिमिलर थी, इसलिए इन्होंने क्या बना दिया, ट्राइड बना दिया। फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ दीज आर नॉन मेटल्स। तीनों जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्या है, नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल क्या होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ऑल दिस एलिमेंट्स आर रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड। जितने भी जो एलिमेंट्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड बनाते हैं। जैसे क्लोरीन है, Cl2 वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी और सॉरी वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बना देगी वो, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या बना देगी, एसिड बना देगी। तो अगर एसिड बनाएगी तो ये सभी जो एलिमेंट्स हैं, ये सभी जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। एंड ऑल दिस एलिमेंट्स हैव अ वैलेंसी ऑफ 1। और जितने भी ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी क्या है, 1 है। 1 वैलेंसी मैंने क्या बोला कि टेंडेंसी होगी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन लूज करने की। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी तो हमने बता दी जो मेटल्स में होती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो मेटल्स में होती है और इलेक्ट्रॉन गेन करने की नॉन मेटल्स में। जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 2 8, यहाँ पे 8 to 2 कितने होंगे, 10। बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं वो कितने आ जाएंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी 2 8 और 8 to 10, बाकी 17 इलेक्ट्रॉन्स है तो बाकी चले जाएंगे 7 इधर। लेकिन इस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज रहेगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इनकी वैलेंसी 1 है और ये मोनोवैलेंट है, और मोनोवैलेंट होने के बाद भी क्या है ये, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हम इनको नॉन मेटल्स बोलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो एल्कलाइन, ये जो हैलोजन ग्रुप है ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज तो सिमिलर पता चलेगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि इसका एटॉमिक वेट जो है, मिडिल एलिमेंट जो ब्रोमीन है उसका एटॉमिक वेट जो है वो किसके बराबर है। तो अगर हम एक्चुअल एटॉमिक नंबर देखें, एटॉमिक वेट देखें तो क्लोरीन का 35.5 होता है, ब्रोमीन का 80 होता है और आयोडीन का 127 होता है। इनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, जो मिडिल एलिमेंट कौन सा है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कैसे, एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, इसका एटॉमिक अगर हम अर्थमेटिक मीन लेंगे तो क्लोरीन का कितना होता है 35.5 प्लस आयोडीन का कितना होता है 127/2। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 81.25। लेकिन एक्चुअल जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है वो 80 होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो एटॉमिक मास जो मिडिल एलिमेंट ब्रोमीन का है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर है किसके, क्लोरीन और आयोडीन के अर्थमेटिक मीन के बराबर है। तो इसीलिए क्या होता है, अर्थमेटिक मीन के बराबर है। ये जो एटॉमिक मास होगा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, अर्थमेटिक मीन